नमस्कार साथियों, आपके अपने यूट्यूब चैनल सोलंकी अकेडमी पर आपका बहुत-बहुत एक बार फिर से स्वागत करते हैं। तो दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो टॉपिक है राजस्थान के प्रमुख व्यक्तित्व। तो राजस्थान के प्रमुख व्यक्तित्व से संबंधित जितने भी आपके पहले पीवाई के क्वेश्चन पूछे गए हैं, चाहे वो आपके आरपीएससी के द्वारा पूछे गए हों, चाहे आपके आरएसएसबी के द्वारा पूछे गए हों या फिर चाहे आपके रीट के द्वारा पूछे गए हों। तो जितने भी महत्वपूर्ण पीवाई के पूछे गए हैं, उन सारे क्वेश्चन को हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों, पीवाई क्यू पढ़ने के 2 फायदे होते हैं। एक फायदा तो ये होता है कि हमें ये पता चल जाता है कि आने वाले एग्जाम में क्वेश्चन किस प्रकार से आएंगे, और दूसरा फायदा ये होता है कि हमें ये पता चल जाता है कि किस प्रकार से क्वेश्चन जो होते हैं वो रिपीटेडली एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, पीवाई क्यू पढ़ने के ये 2 फायदे तो होते ही होते हैं, इसके अलावा भी कई सारे फायदे होते हैं। तो दोस्तों, बिना किसी देरी के चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। और दोस्तों, यदि इस वीडियो की आप पीडीएफ चाहते हैं तो पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल सोलंकी अकेडमी पर मिल जाएगी, और टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। और चाहे तो आप डायरेक्ट टेलीग्राम पर सर्च करेंगे सोलंकी अकेडमी तो भी आपको हमारा चैनल मिल जाएगा। तो दोस्तों, पहला क्वेश्चन क्या दे रखा है? पहला क्वेश्चन आपको दे रखा है कि जयनारायण व्यास के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है वो आपको बताना है। ऑप्शन ए आपको दे रखा है वे मारवाड़ लोक परिषद के सक्रिय सदस्य थे, बिल्कुल करेक्ट है। बी दे रखा है वे तरुण राजस्थान के संपादक थे, बिल्कुल करेक्ट है। सी आपको दे रखा है कि 1951 में अपना पहला विधानसभा चुनाव हार गए थे, ये भी बिल्कुल करेक्ट है। और डी दे रखा है कि उन्हें 3 बार राजस्थान के मुख्यमंत्री के रूप में काम किया था। तो दोस्तों, चौथा ऑप्शन क्या है? ये गलत है। जयनारायण जो व्यास थे उन्होंने 3 बार राजस्थान के मुख्यमंत्री के रूप में कार्य नहीं किया था, केवल 2 बार ही क्या किया था? राजस्थान के मुख्यमंत्री के रूप में कार्य किया था। तो इसी के साथ आपको एक्स्ट्रा जानकारी भी मिल जाती है कि मारवाड़ लोक परिषद के सक्रिय सदस्य कौन थे? जयनारायण व्यास थे। तरुण राजस्थान के संपादक कौन थे? जयनारायण व्यास थे। 1951 में पहला विधान चुनाव चुनाव जो था वो कौन हार चुके थे? जयनारायण व्यास हार चुके थे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन आपको दे रखा है कि मेजर शैतान सिंह भारतीय सेना की किस रेजिमेंट के थे, ये आपको बताना है। तो मेजर शैतान सिंह राजस्थान के एक महत्वपूर्ण व्यक्तित्व थे। ये कौन सी सेना से संबंधित थे या कौन सी रेजिमेंट से संबंधित थे, ये आपसे पूछा गया है। ए दे रखा है मद्रास, बी दे रखा है कुमाऊं, सी दे रखा है डोगरा और डी दे रखा है बिहार। तो दोस्तों, ये जो थे मेजर शैतान सिंह, ये आपके कुमाऊं रेजिमेंट से संबंधित थे। कौन सी रेजिमेंट से संबंधित थे? कुमाऊं रेजिमेंट से संबंधित थे। ये क्वेश्चन आपके सीईटी 2024 में एग्जाम में पूछा गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि राजस्थान के प्रथम व्यक्ति, क्या पूछा गया है अगला क्वेश्चन, कि राजस्थान के प्रथम व्यक्ति जिन्हें परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया था। तो ऐसे व्यक्ति कौन थे जिन्हें राजस्थान के प्रथम व्यक्ति थे जिन्हें किससे सम्मानित किया गया था? परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया था। पीरू सिंह, मेजर वेद प्रकाश, सी दे रखा है मेजर शैतान सिंह और डी दे रखा है सूबेदार वीरेंद्र सिंह। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर आपके हो जाएगा CHM पीरू सिंह। क्या थे? राजस्थान के प्रथम व्यक्ति थे जिन्हें क्या दिया गया था? प्रथम बार परमवीर चक्र दिया गया था। ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है क्योंकि कई एग्जाम में रिपीटेडली पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चौथा क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि निम्न में से किसने भील शिक्षा के लिए खरलाई आश्रम की स्थापना की थी। तो खरलाई आश्रम जो किसके लिए बनाया गया था? भील शिक्षा के लिए बनाया गया था। इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो ये जो स्थापना की गई थी दोस्तों, ये आपके माणिकलाल वर्मा के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा की गई थी? माणिकलाल वर्मा के द्वारा ये स्थापना की गई थी। ये क्वेश्चन आपके असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम में पूछा गया था। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। पांचवा क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि किसने माउंट आबू के राजस्थान में विलय में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। मतलब ये किसने कहा था कि माउंट आबू को किसमें मिलाया जाए? राजस्थान में मिलाया जाए। तो इसके लिए जो महत्वपूर्ण योगदान दिया गया था वो किसके द्वारा दिया गया था? ए दे रखा है हीरालाल शास्त्री, बी दे रखा है सिद्धराज ढड्ढा, सी दे रखा है गोकुलभाई भट्ट और डी दे रखा है विश्व मोहन भट्ट। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपके गोकुलभाई भट्ट ने इसमें महत्वपूर्ण योगदान दिया था। किसके मिलन के लिए या किसके विलय के लिए? तो आपके माउंट आबू के विलय के लिए। किसमें मिलाना था इसको? राजस्थान में मिलाना था। ये क्वेश्चन आपके राजस्थान पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2024 में क्वेश्चन पूछा गया था। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। छठा क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किसने राव गोपाल सिंह खारवा को प्रभावित किया था। ऑप्शन ए आपको दे रखा है ब्रह्म समाज, आर्य समाज, वर्धमान शैली या फिर डी दे रखा है रामकृष्ण मिशन। तो दोस्तों, राव गोपाल सिंह जो थे इनको किसने प्रभावित किया था? आर्य समाज ने इनको प्रभावित किया था। आर्य समाज क्या थी? एक प्रकार की ये संस्था थी, इनको क्या किया था? इन्होंने प्रभावित किया था। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन जो दोस्तों पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम में पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है कि राजस्थान से पद्म विभूषण अवार्ड पुरस्कार लेने वाला पहला व्यक्ति कौन था। तो राजस्थान से पद्म विभूषण अवार्ड प्राप्त करने वाला पहले व्यक्ति कौन थे? तो उनका नाम था घनश्याम दास बिरला। कौन थे आपके? घनश्याम दास बिरला ऐसे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने क्या प्राप्त किया था? पद्म विभूषण प्राप्त किया था। ठीक है, ध्यान रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये दोस्तों। देखिए, जूनियर अकाउंटेंट के जो एग्जाम हुआ था अभी JRA का, उसमें क्वेश्चन
पूछा गया था। ठीक है, इसलिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, क्योंकि कई सारे एग्जाम में भी ऑलरेडी ये क्वेश्चन पूछा गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि जैसलमेर का गुंडाराज पुस्तक का लेखक कौन था। तो जैसलमेर का गुंडाराज नाम की पुस्तक लिखी गई थी, तो इस पुस्तक के लेखक कौन थे ये आपसे पूछा गया है। तो दोस्तों ऑप्शन ए दे रखा है सूरजमल, बी दे रखा है विजयदान देता, सी दे रखा है गजानन वर्मा और डी दे रखा है सागरमल गोपा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सागरमल गोपा के द्वारा आपके कौन सी पुस्तक लिखी गई थी, जैसलमेर का गुंडाराज पुस्तक लिखी गई थी। ये क्वेश्चन आपके एग्रीकल्चर सुपरवाइजर एग्जाम जो 2023 था इसमें क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि केसरी सिंह बारट का जन्म किस स्थान पर हुआ था। तो केसरी सिंह बारट आपके राजस्थान के प्रमुख व्यक्तित्व में आते हैं। तो इनका जो जन्म हुआ था वो कहाँ पर हुआ था, तो इनका जो जन्म हुआ था ये आपके शाहपुरा में हुआ था। कहाँ पर हुआ था इनका जन्म, शाहपुरा में इनका जन्म हुआ था। ये क्वेश्चन भी वेरी इंपॉर्टेंट है, राजस्थान के पहले कई एग्जाम में ऑलरेडी ये पूछा जा चुका है। और दोस्तों जब मैं ये बोल रहा हूँ कि राजस्थान के कहीं एग्जाम में पूछा गया है वेरी इंपॉर्टेंट है, इसका मतलब ये मान लीजिए कि आने वाले एग्जाम में ये जरूर छपने वाला है। ठीक है, और जब ये एग्जाम्स होंगे तब मैं आपको प्रूफ लेके भी बताऊंगा टेलीग्राम पर कि किस प्रकार से हमारी इस स्लाइड से ये क्वेश्चन हूबहू ऐसा कैसा छपाएं। ठीक है, तो एग्रीकल्चर सुपरवाइजर का जो एग्जाम हुआ 2023 में उसमें क्वेश्चन पूछा गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि एक ही आंदोलन प्रारंभ करने के पहले मोतीलाल तेजावत किस राजपूत ठिकाने के कामदार के पद पर कार्यरत थे। ये दोस्तों 2023 में जो आपके आरएस का एग्जाम हुआ था उसमें क्वेश्चन पूछा गया था। और राजस्थान में जितने भी बच्चे एग्जाम दिए थे उनमें से आधे बच्चे से भी कम लोग इसको क्या कर पाए, इसको सोल्व कर पाए, क्योंकि किसी को पता ही नहीं था उस टाइम। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो मोतीलाल जो तेजावत थे वो कौन से ठिकाने पर कामदार पर कार्यरत थे, वो आपके थे झाड़ोल में। कहाँ पर थे, झाड़ोल में कार्यरत करते थे मोतीलाल तेजावत। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 11वां क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि जयपुर में राजनीतिक चेतना के उदय और विकास में निम्न में से किसने योगदान दिया था। तो दोस्तों जयपुर में राजनीतिक चेतना के उदय और विकास में सर्वाधिक योगदान किसके द्वारा दिया गया था, तो ये आपके माणिक्यलाल वर्मा के, नहीं माणिक्यलाल वर्मा नहीं, ये आपके इसका हो जाएगा अर्जुन लाल सेठी के द्वारा। किसके द्वारा दिया गया था सर्वाधिक योगदान, आपके अर्जुन लाल सेठी के द्वारा सर्वाधिक योगदान दिया गया था। ठीक है, किसके उदय के लिए, जयपुर में राजनीतिक उदय के लिए। 4th सेप्टिक एग्जाम हुआ था 2022 में, उसमें क्वेश्चन पूछा गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में आपको कथन दे रखा है, मैं कथन आपको पढ़कर बताता हूँ, उसके बाद आपको बताना है कि इस कथन को किसने कहा था। क्योंकि हमें भारतीय इतिहास में स्वतंत्रता सेनानियों के अनेक ऐसे उदाहरण मिलते हैं जिन्होंने भारत की स्वतंत्रता के लिए अपने पुत्रों का बलिदान कर दिया था, किंतु केसरी सिंह बारट का एकमात्र ऐसा उदाहरण है जिन्होंने अपने पुत्र के साथ साथ अपने दामाद की मातृभूमि की स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए बलिदान करने के लिए भेज दिया था। यह कथन किसका है, तो दोस्तों यह जो कथन था ये किसका है, ये आपके रास बिहारी बोस का कथन है। तो रास बिहारी बोस ने ये किसके लिए कहा था, ये जो कहा था आपके केसरी सिंह बारट के लिए कहा था। तो केसरी सिंह बारट ने न केवल अपने पुत्र साथ ही अपने दामाद को भी क्या किया था, मातृभूमि की रक्षा के लिए बलिदान दिया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस ब्रिटिश अधिकारी ने तात्या टोपे को फांसी देने के लिए ब्रिटिश सरकार की आलोचना की थी। तो तात्या टोपे को फांसी देने के लिए, जब तात्या टोपे को क्या दी गई थी दोस्तों, फांसी दी गई थी, तो ब्रिटिश सरकार की किसने आलोचना की थी, तो ये जो आलोचना की थी आपके कैप्टन CL सावर्स के द्वारा क्या की गई थी, आलोचना की गई थी, जब तात्या टोपे को क्या दी गई थी, फांसी दी गई थी। किसकी आलोचना की थी, तो ब्रिटिश सरकार की आलोचना की गई थी। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके 2nd ग्रेड एग्जाम में पूछा गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि मोतीलाल तेजावत कामदार कहाँ के ठिकाने के थे। तो ऑलरेडी ये क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन अब इस पर किस में पूछा गया है, या आपके 2nd ग्रेड में पूछा गया है कि मोतीलाल जो तेजावत थे वो कहाँ पर कामदार थे, तो ये आपके झाड़ोल में कामगार थे। कहाँ पर थे, झाड़ोल में। अब दोस्तों ध्यान रखो ये क्वेश्चन कब का है, 2022 का है। ठीक है, RS का एग्जाम कब हुआ था, 2023 में था। तो आप देख सकते हैं कि सेम टू सेम क्वेश्चन छप गया। थोड़ी सी लैंग्वेज चेंज होती है लेकिन क्वेश्चन का आंसर क्या है, सेम है। ठीक है, तो मोतीलाल तेजावत कहाँ के कामगार थे, ये आपके झाड़ोल के कामगार थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि 1857 ईस्वी के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में अंग्रेजों के विरुद्ध झांसी की रानी लक्ष्मीबाई और तात्या टोपे को अपनी सेनाओं के वेतन और रसद हेतु धन किसने उपलब्ध करवाया था। तो दोस्तों ये भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि धन किसने उपलब्ध करवाया था, ये आपके वहां के एक सेठ थे, सेठ अमरचंद बाठिया। क्या नाम था उनका, सेठ अमरचंद बाठिया जो थे, इन्होंने किसकी मदद की थी, आपके झांसी में जो विद्रोह चल रहा था रानी लक्ष्मीबाई और तात्या टोपे के द्वारा, उनकी क्या की गई थी, इनके द्वारा सहयोग किया गया था। लेकिन बाद में जब ब्रिटिश सरकार को पता चला तो इन्हें क्या दी गई थी, इन्हें फांसी भी दी गई थी। ठीक है, तो ध्यान रखना है, ये क्वेश्चन 2nd ग्रेड के एग्जाम में पूछा गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मोतीलाल तेजावत का जो जन्म हुआ था वो कहाँ पर हुआ था, ये आपसे पूछा गया है। तो दोस्तों मोतीलाल तेजावत का जो जन्म हुआ था ये आपके कोलियारी में हुआ था। कहाँ पर हुआ था इनका जन्म,
कोलियारी में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि जैन आवरण व्यास के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, आपको बताना है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके जूनियर अकाउंटेंट में पूछा गया था। तो दोस्तों ऑलरेडी ये क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन पिछली बार जो पूछा गया था दूसरे एग्जाम में पूछा गया था, और इस बार जो पूछा गया दूसरे एग्जाम में पूछा गया है। और यहाँ तक कि दोस्तों ऑप्शन भी चेंज नहीं हुए, ये आप देख सकते हैं। पहला क्वेश्चन हमने यही डिस्कस किया था, और इसका आंसर भी क्या देखा था हमने, डी इसका आंसर देखा था, क्योंकि इन्होंने 3 बार मुख्यमंत्री के रूप में काम नहीं किया था, इन्होंने केवल 2 बार मुख्यमंत्री के रूप में काम किया था। ठीक है, तो देख सकते हैं कि कई बार जो एग्जामिनर होते हैं वो ऑप्शन भी चेंज नहीं करते और सेम टू सेम ऐसा कैसा क्वेश्चन दे देते हैं। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन दे रखा है कि निम्नलिखित में से किस जेल में प्रताप सिंह बारट की जो हुई थी मृत्यु हुई थी। तो कौन सी जेल में प्रताप सिंह बारट की मृत्यु हुई थी? तो दोस्तों इनकी जो मृत्यु हुई थी वो बरेली जेल में हुई थी। कहाँ पर हुई थी इनकी मृत्यु? बरेली जेल में इनकी मृत्यु हुई थी। ठीक है, ध्यान रखना है प्रताप सिंह बारट की। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा है कि स्वामी दयानंद सरस्वती का संबंध राजस्थान के किस जिले से रहा है। तो स्वामी दयानंद सरस्वती राजस्थान के प्रमुख व्यक्ति है, इनका संबंध राजस्थान के किस जिले से रहा है? तो इनका जो संबंध रहा है वो राजस्थान के अजमेर जिले से रहा है। दोस्तों कौन से जिले से रहा है इनका संबंध? अजमेर जिले से रहा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन दे रखा है कि स्वामी दयानंद सरस्वती राजस्थान में सर्वप्रथम कहाँ आए थे। तो पहले आपसे दूसरा क्वेश्चन पूछा गया था, इस बार आपसे पूछा गया है कि स्वामी दयानंद जो सरस्वती वो राजस्थान में सर्वप्रथम कहाँ पर आए थे। तो दोस्तों ये जो सर्वप्रथम आए थे ये आपके करौली में आए थे। कहाँ पर आए थे? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पहले भी कहीं एग्जाम में पूछा गया है कि स्वामी दयानंद सरस्वती जो थे वो राजस्थान में सर्वप्रथम कहाँ आए, तो ये आपके करौली में आए थे। हाईकोर्ट एलडीसी का जो एग्जाम हुआ था 2023 में, उसमें एक क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट देखते हैं। निम्न में से कौन सा स्वतंत्रता सेनानी राजस्थान से नहीं था, ये आपको बताना है। ये क्वेश्चन भी हाई कोर्ट एलडीसी का जो एग्जाम हुआ था उसमें पूछा गया था। तो आपको बताना है कि ऐसे कौन से स्वतंत्रता सेनानी थे राजस्थान से संबंध नहीं रखते हैं। ए दे रखा है केसरी सिंह बारट, ये बिल्कुल रखते हैं। बी दे रखा है विजय सिंह पथक, ये भी रखते हैं। गणेश लाल व्यास, ये भी रखते हैं। लेकिन आपके जो गणेश शंकर जो विद्यार्थी आपके, ये राजस्थान से संबंधित नहीं है। बाकी तीनों आपके किसी संबंधित है, राजस्थान से संबंधित है। तो ध्यान रखना है कि गणेश शंकर जो विद्यार्थी है वो राजस्थान से संबंधित नहीं। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। केसरी सिंह बारट चेतावनी राज चुंगटिया किसने संबोधित करके लिखा है। मतलब केसरी सिंह बारट ने कौन सी आपके ग्रंथ लिखा था या कविता लिखी थी? चेतावनी राज चुंगटिया लिखी थी। अभी जो चेतावनी राज चुंगटिया लिखी किसको संबोधित करके लिखी थी? तो दोस्तों ये जो संबोधित करके लिखी थी ये आपके महाराणा फतेह सिंह को संबोधित करके लिखी थी। किसको संबोधित करके लिखी थी? महाराणा फतेह सिंह को संबोधित करके लिखी थी। ध्यान रखना है, सेकंड ग्रेड के एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है कि परम वीर चक्र से सम्मानित होने वाले प्रथम राजस्थानी। देख सकते हैं दोस्तों रीड में भी ये क्वेश्चन वापस से आपसे पूछा गया है। ठीक है, तो ध्यान रखना है इस प्रकार के क्वेश्चन हमेशा से एक राजस्थान के एग्जाम में पूछे जाते रहे हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? पीरू सिंह। ठीक है, तो पीरू सिंह ऐसे व्यक्ति थे जिन्हें सर्वप्रथम क्या दिया गया था? परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ब्रह्म सिद्धांतों के लेखक ब्रह्मगुप्त ने किस शहर में रहकर गणित संबंधी ज्ञान का प्रसार किया था? तो दोस्तों ये जो किया था आपके भीनमाल में रहकर। भीनमाल कहाँ पर है आपके? ये आपके जालौर में पड़ता है। तो गणित संबंधी ज्ञान का प्रचार कहाँ से किया था? तो ये आपके भीनमाल से किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन शूद्र मुक्ति पुस्तक के लेखक हैं? तो शूद्र मुक्ति पुस्तक के लेखक कौन थे? तो शूद्र मुक्ति पुस्तक के जो आपके लेखक थे दोस्तों वो थे आपके अर्जुन लाल सेठी। तो अर्जुन लाल सेठी के द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई थी? शूद्र मुक्त पुस्तक। कौन सी पुस्तक लिखी गई थी? शूद्र मुक्त। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। जैसलमेर का गुंडाराज पुस्तक के लेखक निम्न में से कौन है? तो ऑलरेडी हम पहले भी देख चुके थे दोस्तों कि जैसलमेर का गुंडाराज पुस्तक के लेखक कौन थे। तो ये आपके थे दोस्तों सागरमल गोपा। कौन थे? सागरमल गोपा। ये क्वेश्चन भी क्या हो चुका है? रिपीट हो चुका है पहले एग्जाम में, मैंने आपको पहले ही क्वेश्चन बता दिया है। तो सागरमल गोपा के द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई है? जैसलमेर का गुंडाराज। पुस्तक का नाम क्या है? जैसलमेर का गुंडाराज। किसके द्वारा लिखी गई है? तो सागरमल गोपा के द्वारा। ठीक है, नाम क्या है? सागरमल गोपा। क्वेश्चन सीईटी के एग्जाम में पूछा गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन आपको दे रखा है कि जेल में अन्याय के खिलाफ भूख हड़ताल के कारण मारवाड़ लोक परिषद के किस नेता की मृत्यु हो चुकी थी? तो ऐसे कौन से व्यक्ति थे जो मारवाड़ लोक परिषद से संबंधित थे, जिनकी जहां कहां पर रहकर मृत्यु हो गई थी? इनकी जेल में रहकर मृत्यु हो चुकी थी। तो उस व्यक्ति का जो नाम है वो क्या है? वो व्यक्ति थे आपके बाल मुकुंद बिस्सा। क्या नाम है इनका? बाल मुकुंद बिस्सा इनका नाम है। ये क्वेश्चन भी आपकी सीट ग्रेजुएट लेवल का जो एग्जाम हुआ था उसमें ये पूछा गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन आपको दे रखा है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है, वो आपको बताना है।
ए दे रखा है अर्जुन लाल सेठी बरेली जेल से थे, बिल्कुल करेक्ट है। बी दे रखा है जोरावर सिंह आपके बरेली जेल से थे, तो दोस्तों जोरावर सिंह आपके बरेली जेल से संबंधित नहीं थे। सी आपको दे रखा है विजय सिंह पथिक टोटगढ़ जेल से थे, बिल्कुल करेक्ट है। विजय सिंह पथिक आपके कहाँ से थे, टोटगढ़ जेल से संबंधित थे। और डी आपको दे रखा है कैसे सिंह बारट आपके हजारीबाग जेल से थे, तो ये भी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। लेकिन बी आपका क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट आंसर हो जाएगा, मतलब आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी ही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन आपके राजस्थान पट्टा वाले एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन दे रखा है शिक्षा संत के रूप में प्रसिद्ध स्वामी केशवानंद का जन्म कहाँ हुआ था। तो दोस्तों स्वामी केशवानंद का जो जन्म कहाँ हुआ था, वो आपके हुआ था मांगलूना गांव में। कहाँ पर हुआ था, मांगलूना गांव में हुआ था। इस क्वेश्चन को आप स्किप कर सकते हैं क्योंकि दोस्तों ये क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट नहीं। देख लेना, आप देख रहे हैं, आप वीडियो देख ही रहे हैं, तो ये क्वेश्चन आ चुका है इसमें, तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है ये। अगर आपको याद भी नहीं होता तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं और आज का आपका आखिरी क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन आपको दे रखा है दोस्तों कि निम्नलिखित में से किस षड्यंत्र केस में प्रताप सिंह बारट को कारावास दिया गया था। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पहले भी एग्जाम में पूछा गया है कि प्रताप सिंह बारट को कौन सी षड्यंत्र केस के द्वारा कारावास में डाला गया था। इस क्वेश्चन का आंसर दोस्तों आपको कमेंट बॉक्स में देना है। ऑप्शन आपको दे रखा है बनारस षड्यंत्र मुकदमा, बी दे रखा है लाहौर षड्यंत्र मुकदमा, सी दे रखा है उदयपुर षड्यंत्र मुकदमा और डी दे रखा है अलीपुर षड्यंत्र मुकदमा। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो दोस्तों हमने इस वीडियो में जितने भी आपके प्रमुख व्यक्तित्व से संबंधित पहले क्वेश्चन पूछे गए थे उसने उस टॉपिक से संबंधित हमने सारे क्वेश्चन इसमें डालेंगे। ठीक है, तो प्रमुख व्यक्ति से संबंधित सारे क्वेश्चन हमने इंक्लूड कर लिए हैं। तो अगर दोस्तों अगर आप पढ़ रहे हैं टॉपिक और टॉपिक पढ़ने के बाद ये वीडियो आप देखते हैं, क्वेश्चन आप देखते हैं, तो दोस्तों आपको बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। मैं दोस्तों गारंटी लेता हूँ कि आने वाले एग्जाम में आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। तो दोस्तों वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करना, कमेंट करना, और दोस्तों अगर आपको कोई फीडबैक देना चाहते हैं तो भी आप हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं कि हमें ये प्रकार के क्या चाहिए, इसमें चेंजेस चाहिए। तो दोस्तों हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपके फीडबैक का हम पूरी तरह से इसका क्या करेंगे, सॉल्यूशन करेंगे। तो दोस्तों अगर आप इस वीडियो को आगे भी इसी तरह से इस सीरीज को आगे देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।